बंदा बहादुर साहिब ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक गाथा है विलक्षण शौर्य की। एक भावना है निस्वार्थ गुरु भक्ति की। एक मिसाल है समर्पण की। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा और ऐसे पिता की जिसके छोटे से बच्चे की उसी की आंखों के सामने हत्या की गई। एक ऐसा इंसान जिसे हासिल है भगवान जैसा दर्जा, साधुओं जैसा शांत भाव और योद्धाओं जैसी कला। बंदा बहादुर साहिब का असली नाम लक्ष्मण देव था। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गरीब राजपूत परिवार में हुआ। एक बार शिकार करते हुए उनका तीर एक हिरण को जा लगा। पास जाकर देखा तो हिरण जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ था और तीर सीधा उसके पेट को चीरते हुए निकल गया था और साथ ही भेद गया था पेट में पल रहे उसके अजन्मे बच्चे को। ये घटना उनके दिल और दिमाग को चुभने लग गई और उन्हें एहसास होने लगा कि इस गलती का प्रायश्चित करना चाहिए और उन्होंने संसार त्यागने का फैसला किया। उनके पहले गुरु बने बैरागी संत जानकी दास, जिन्होंने उनका नाम लक्ष्मण देव से बदलकर माधो दास रखा। फिर उन्होंने संत औघड़ नाथ से तंत्र मंत्र योग सीखा और नांदेड़ में अपना स्वयं का आश्रम स्थापित किया। उसी दौरान आनंदपुर साहिब में मुगलों के साथ हो रहे खूनी टकराव में गुरु गोविंद सिंह को अपने 4 पुत्रों, माता गुजरी जी और अनगिनत सिख योद्धाओं को खोना पड़ा था। ना चाहते हुए भी उन्हें अपने परिवार और समर्थकों के साथ मजबूरी में आनंदपुर साहिब से जाना पड़ा और सितंबर 1708 में वो नांदेड़ माधोदास के आश्रम आ पहुंचे। उस समय माधोदास वहां मौजूद नहीं थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बिना किसी से अनुमति लिए अपने शिष्यों को लंगर तैयार करने का आदेश दिया। जब माधोदास वहां आए तो ये देखकर गुस्सा हो गए कि उन्हीं के आश्रम में उनकी अनुमति के बिना किसी ने लंगर बनाया है। गुस्सा होकर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पर तंत्र मंत्र का उपयोग कर सजा देनी चाहिए, पर गुरु साहिब पर इसका कोई असर ना होता देख वो हैरान रह गए। उन्हें तुरंत ये एहसास हुआ कि ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष है। अपनी गलती का एहसास होते ही वो तुरंत गुरु साहिब के पैरों में पड़ गए। गुरु साहिब ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू कौन है? माधो ने भरे हुए गले से कहा, मैं आपका बंदा। गुरु साहिब को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि माधोदास एक जनजाति योद्धा हैं और उनका जन्म एक साधु बनने के लिए नहीं बल्कि उससे भी बड़े कार्य के लिए हुआ है। गुरुजी ने उन्हें बंदा सिंह बहादुर के नाम से नवाजा और एक तलवार, अपने 5 तीर, एक नगाड़ा, पवित्र निशान साहिब और खुद का लिखा हुआ हुक्मनामा भेंट किया। इतने सालों से पंजाब प्रांत में बेरहम और अत्याचारी मुगल शासकों ने जनता को त्रस्त किया हुआ था। ऐसे आतंकी शासन को उखाड़ फेंक और सिख शहीदों की हत्याओं का बदला लेने के लिए बंदा बहादुर को पंजाब की तरफ रवाना किया गया। पंजाब पहुंचने में उन्हें लगभग 1 साल लग गया और इसी बीच गुरु गोविंद सिंह जी के स्वर्गवास की दुखद खबर आई। गुरु साहिब की मृत्यु की खबर ने बंदा बहादुर को हिलाकर रख दिया। इसका असर यह हुआ कि एक सच्चे शिष्य की तरह वो अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए और ज्यादा संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि जो गुरु का आदेश है वो किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेंगे।
समाना पहुंचते ही उन्होंने मालवा के सिखों को एक साथ आने का संदेश दिया। मकसद था वजीर खान की मौत। वजीर खान उसी जलालुद्दीन का पिता था जिसने गुरु गोविंद सिंह के 2 युवा बेटों की हत्या कर उन्हें दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। जहां बंदा बहादुर साहिब के पास चंद सिखों की टुकड़ियां और मामूली हथियार थे, वहीं वजीर खान के पास 40,000 सैनिकों की फौज, बेहिसाब असलहा, बारूद, घोड़े और हाथी शामिल थे। सरहिंद से 20 किलोमीटर दूर छप्पर चिरी में गुरसिखों और वजीर खान के बीच भीषण युद्ध का आगाज हुआ। वजीर खान की विशाल सेना बंदा बहादुर के सिपाहियों के आगे ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। वजीर खान का कोई भी सिपाही बंदा की फौज के प्रकोप से बच नहीं सका और खुद वजीर खान को जमीन पर गिराकर वीर बहादुर ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये जीत कई मायनों में सेना के मनोबल को बढ़ाने वाली जीत थी। धीरे धीरे बंदा बहादुर ने पूरे पंजाब को मुगलों से मुक्त कराया और अपना खालसा राज स्थापित किया। ये बात दिल्ली में बैठे बहादुर शाह को रास नहीं आई, क्योंकि ये मुगल सत्ता को सीधी चुनौती थी। उसने सरहिंद पर फिर से कब्जा करने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करनी शुरू कर दी और लगातार हमले करना शुरू किया। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद सरहिंद एक बार फिर मुगलों की मुट्ठी में आ गया। बंदा बहादुर साहिब ने गुरदास नंगल में एक किले के अंदर अपना ठिकाना बना लिया। पर मुगल सेना ने उसकी घेराबंदी कर महीनों तक अपना डेरा वहीं जमाए रखा। उन्हें उनके 3 साल के बेटे अजय सिंह और 740 साथियों के साथ तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया गया। अब दिल्ली की सत्ता और अधिक निर्दयी और हिंसक फर्रुखसियार के हाथों में थी। दिल्ली पहुंचने पर बंदा बहादुर साहिब पर बेइंतहा जुल्म हुए। उनको इस्लाम कबूल करने या फिर मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। बंदा बहादुर साहिब जी ने दहाड़ते हुए कहा, मैं एक गुरसिख हूं और एक गुरसिख ही मरूंगा। तब मुगल सैनिकों ने उनके मासूम बच्चे को उनकी गोद में बिठाया। उन्होंने शांत भाव से बच्चे से पूछा, पुत्र, डरते नहीं लग रहा? नहीं पिताजी, छोटा बच्चा मासूमियत से बोला। और अगले ही पल जो हुआ वो इंसान की हैवानियत का सबसे घिनौना रूप था। बच्चे का सर एक झटके में धड़ से अलग कर दिया गया और उसके दिल और कलेजे को निकालकर जबरदस्ती बंदा बहादुर साहिब के मुंह में ठूंस दिया गया। किसी भी पिता के लिए यह दृश्य दिल दहलाने वाला होता है कि उसकी आंखों के आगे उसकी संतान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन बंदा बहादुर एक अलग ही मिट्टी में ढले थे। उन्होंने अद्भुत शांति और संयम का परिचय दिया और अपने आंसुओं की एक बूंद तक न टपकने दी। इतने पर भी मुगलों के दिल को चैन नहीं था। 9 जून 1716 को लोहे की गरम सलाखों से बंदा बहादुर साहिब की आंखें निकाल ली गईं और कतरा दर कतरा उनके शरीर के अंगों को काटा गया और फिर सर धड़ से अलग कर दिया गया। मुगल जरूर इस शेर की दहाड़ को शांत करने में सफल हो गए थे, लेकिन बहादुरी का जो पाठ ये बंदा सिखा गया था वो आगे आने वाली कौम के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहा। मशहूर शायर शकील बदायूनी के इन शब्दों में जैसे बंदा बहादुर साहिब की कहानी ही छुपी है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।